नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका से टकराव को तैयार ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लगातार धमकियां दे रहे हैं, तो खामनेई भी साफ कह चुके हैं कि ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। लेकिन परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए ईरान तैयार हो गया है। आईएईए के अधिकारियों के साथ ईरान की तेहरान में बैठक होने वाली है। ईरान ने आईएईए को ईरान आने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन परमाणु संयंत्रों की जांच की इजाजत अभी नहीं दी है। यानी ये कहा जा रहा है कि परमाणु वार्ता को तैयार हुआ ईरान, लेकिन वो अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा। ईरान और आईएईए के बीच होने वाली बैठक पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ट्रंप के प्लान ने उड़ाई ज़ेलेंस्की की नींद। पुतिन की कई शर्तों को मानने के लिए तैयार ट्रंप। यूक्रेन का बदलने वाला है नक्शा। इजराइल ने अब पत्रकारों को बनाया निशाना। गजा में अल जजीरा के 5 पत्रकारों की ली जान। दुनिया में अलग थलग पड़ रहा है इजराइल। चीन की सत्ताधारी पार्टी में मचा बवाल। होने वाले विदेश मंत्री को लिया गया हिरासत में। इसी महीने चीन में होने वाली है एससीओ समिट। और चलते चलते में देखेंगे 2 गैलेक्सियों की टक्कर से बनी रहस्यमयी लाइन। दूसरे गैलेक्सी के सितारे हड़पने की मची होड़। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आसिम मुनीर ने दुनिया के सामने फिर कराई बेइज्जती। भारत को मर्सिडीज तो पाकिस्तान को कहा डंपिंग ट्रक। ब्रिटिश फाइटर जेट F-35B तकनीकी खराबी के बाद जापान में लैंड। 20 मिनट बंद रहा रनवे। 2 महीने पहले केरल में हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग। शेख हसीना के हक में ब्रिटेन से उठी आवाज। डॉटी स्ट्रीट चैम्बर्स के वकीलों ने की अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग। निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील। जापान के क्यूशु द्वीप पर भारी बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन। कई लोग लापता। बचाव कार्य शुरू। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। टकराव का कारण अमेरिका की पश्चिम एशिया में बढ़ती उपस्थिति को माना जा रहा है। अमेरिका ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान खुद को तेजी से मजबूत बना रहा है। ईरान को इस बात का एहसास है कि अगर अमेरिका के साथ जंग को टालना है तो उसे खुद को मजबूत बनाना होगा। ईरान खुद को इतना मजबूत कर रहा है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका पर हमला कर सके, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि ईरान अगर कमजोर होगा तो अमेरिका और इजराइल मौका देखते ही उस पर हमला कर देंगे। ईरान की इस आशंका के पीछे कई कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण खुद डोनाल्ड ट्रंप को माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं कि उसे अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म करना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अगस्त के आखिर में उस पर हमला कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने अमेरिका की धमकी को पूरी तरह नजरअंदाज कर साफ कर दिया है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। वो परमाणु बम नहीं बना रहा, लेकिन ऊर्जा जरूरतों के चलते परमाणु कार्यक्रम जारी रखना उसकी मजबूरी है। ईरान अमेरिका से बातचीत नहीं कर रहा है, लेकिन यूरोपीय देशों के साथ उसकी परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत लगातार जारी है। और अब संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था आईएईए के अधिकारी बातचीत के लिए ईरान पहुंचे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि आईएईए के अधिकारी ईरान में सिर्फ बातचीत के लिए आए हैं। उन्हें ईरान के परमाणु स्थल की जांच का अधिकार नहीं होगा। बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक जंग चली थी। इस दौरान इजराइल और अमेरिका ने ईरानी परमाणु संयंत्रों पर बमबारी की थी, जिसके बाद ईरान ने आईएईए के साथ अपने समझौते को निलंबित कर दिया था और आईएईए के अधिकारियों को देश छोड़ने के आदेश दिए गए थे। ईरान ने आईएईए पर आरोप लगाया था कि वो निष्पक्ष नहीं है। 31 मई को उसके 35 सदस्यीय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ईरान के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें दावा किया था कि ईरान ने अप्रसार संधि यानी एनपीटी का उल्लंघन किया है, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल को ईरान पर हमले का बहाना मिल गया था। बाद में आईएईए ने खुद ये बात मान ली थी कि उसकी रिपोर्ट बिना किसी ठोस सबूतों के आधार पर तैयार की गई थी। इसके बाद अब आईएईए के अधिकारी का ईरान का दौरा हो रहा है। आईएईए के अधिकारियों को ईरान के परमाणु केंद्रों की जांच का अधिकार नहीं होगा, लेकिन एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोस्सी ने कहा है कि निरीक्षण उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। दरअसल ईरान को इस बात का भी डर लग रहा है कि आईएईए कहीं अमेरिका के लिए जासूसी का काम तो नहीं कर रहा है। परमाणु केंद्रों के निरीक्षण के नाम पर वो अमेरिका को ईरान के परमाणु कार्यक्रम की पूरी जानकारी उपलब्ध करा सकता है। अभी तक अमेरिका को इस बात की पूरी खबर नहीं है कि ईरान के परमाणु केंद्रों को कितना नुकसान हुआ है। ऐसे में ईरान को ये डर भी लग रहा है कि अगर आईएईए को परमाणु केंद्रों की जांच की इजाजत दी गई तो वो अमेरिका तक पूरी सूचना पहुंचा सकता है, क्योंकि अमेरिका के साथ ईरान का टकराव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जंग के दौरान अमेरिका इस सूचना का फायदा उठा सकता है। और अब बात रूस और यूक्रेन की।
रूस और यूक्रेन के बीच जंग जल्दी रुक सकती है। 15 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में होने वाली बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन की किस्मत अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है और यही कारण है कि यूरोपीय देश अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि ट्रंप रूस पर सख्ती दिखाए। लेकिन व्हाइट हाउस से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें दुनिया का भूगोल बदलता दिखाई दे रहा है। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप के प्लान में यूक्रेन के कुछ इलाकों को रूस को सौंपना शामिल है। इसके बदले जंग खत्म की जाएगी। रूस चाहता है कि यूक्रेन अपनी 2 बड़ी जमीनें दोनेत्स्क और लुहांस्क खाली कर दे। बदले में रूस खार्किव और सूमी जैसे छोटे इलाकों से अपनी सेना हटाएगा। पुतिन ने ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को इसके बारे में बताया था, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है। नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने ट्रंप और पुतिन की बैठक को लेकर कहा कि अगर दोनों नेताओं के बीच बातचीत सफल रहती है तो फिर जेलेंस्की और पुतिन के बीच बातचीत हो सकती है। रूटे ने कहा कि जब बात शांति वार्ता, युद्ध विराम और उसके बाद क्षेत्रीय मुद्दों या यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटियों की होगी तो यूक्रेन को शामिल किया जाना जरूरी होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि 15 अगस्त को होने वाली बातचीत में पुतिन का रुख क्या होता है। ट्रंप और पुतिन के बीच अगर कोई समझौता हो जाता है तो उससे जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि उन्हें ये समझौता मानना ही होगा। अभी जेलेंस्की का रुख सख्त बना हुआ है। उन्होंने साफ कह दिया कि यूक्रेन का संविधान हमारी जमीन की रक्षा करता है, 1 इंच भी जमीन रूस को नहीं देंगे। पर यह भी साफ है कि अगर यूक्रेन की मदद से अमेरिका पीछे हट जाता है तो वो रूस का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और अब बात है इजराइल की मनमानी पर बढ़ते गुस्से की। नेतन्याहू गजा को इजराइल का हिस्सा बनाने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद गजा में इजराइल के जुल्म बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। गजा को खाली कराने के लिए लोगों की जान ले रहे हैं और अब इजराइल की तरफ से गजा में अल शिफा अस्पताल को निशाना बनाया गया। इस हमले में 7 लोगों की जान चली गई, जिसमें अल जजीरा के 5 पत्रकार भी शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब पूरी दुनिया ने इजराइल के इस हमले की निंदा की है तो इजराइल की तरफ से बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया है। इजराइल ने कहा कि उसने पत्रकारों को निशाना बनाकर ही हमला किया था, ये कोई भूलवश की गई कार्रवाई नहीं थी। यानी इजराइल के खिलाफ रिपोर्टिंग करने वालों को भी अब गजा में निशाना बनाया जा रहा है। जिन पत्रकारों की जान गई है उसमें अनस अल शरीफ का नाम भी शामिल है। इजराइल का दावा है कि अनस हमास के लिए काम कर रहे थे। अनस के अलावा मोहम्मद करीके, कैमरा ऑपरेटर इब्राहिम जहीर, मोहम्मद नौफल और मोमीन अलीवा की जान इजराइल के हमले में गई है। इजरायली हमले को लेकर अल जजीरा के मैनेजिंग एडिटर मोहम्मद मुआवद ने कहा कि 28 साल के अनस गजा से लगातार रिपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने गजा के मुश्किल इलाकों में जाकर वहां की स्थिति दुनिया को दिखाई। इजरायली सेना से अनस की जान को खतरे का अंदेशा अल जजीरा ने पहले ही जता दिया था, जो अब सच साबित हो गया है। इस बीच इजराइल की कार्रवाई से दुनिया में नाराजगी दिखाई दे रही है। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी फलस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि सितंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला है। साफ है, अब पूरी दुनिया में इजराइल अलग थलग पड़ने लगा है। अब बात चीन में मची उठापटक की। चीन में इसी महीने के आखिर में तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक होनी है। लेकिन उससे पहले ही चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश विभाग के प्रमुख सीनियर डिप्लोमेट लियू जियानचाओ को लेकर बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि लियू को चीन का विदेश मंत्री बनाया जाने वाला है, लेकिन अब खबर आ रही है कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और उनसे लंबी पूछताछ हुई है। लियू को तब हिरासत में लिया गया जब वो विदेश से बीजिंग लौटे थे। हालांकि चीन ने लियू को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि नहीं की है। चीन के आधिकारिक मीडिया ने बताया कि लियू ने 28 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका में लिबरेशन मूवमेंट शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले सीपीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 14 जुलाई को चीन की यात्रा की थी। उस समय जयशंकर ने लियू से भी मुलाकात की थी। ये ऐसा पहला मामला नहीं है। 2023 में तत्कालीन विदेश मंत्री किन गैंग को भी अचानक पद से हटा दिया गया था। किन गैंग को भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का करीबी माना जाता था। किन को हटाने के कारण अभी तक सामने नहीं आए हैं। किन को हटाने के बाद वांग ली को विदेश मंत्री बनाया गया था। इस बीच सभी की नजरें एससीओ समिट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेने वाले हैं। इस दौरान आरआईसी को भी फिर से सक्रिय करने पर बातचीत हो सकती है। इन तीनों ही देशों के करीब आने का असर अब अमेरिका पर भी दिखाई देने लगा है और यही कारण है कि हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ लगाने के बाद जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से सवाल किया गया कि हिंदुस्तान से ज्यादा तेल चीन रूस से खरीदता है तो क्या अमेरिका चीन पर भी टैरिफ बढ़ाएगा, तो वेंस ने इस सवाल को टालने की कोशिश की, यानी अमेरिका चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाएगा, जो संकेत है कि ट्रंप की टैरिफ नीति उन पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। और अब चलते चलते में बात करेंगे धरती से करीब 700 मिलियन लाइट ईयर्स दूर
दो विशाल गैलेक्सियों में जारी खींचतान की। दरअसल अंतरिक्ष की गहराइयों में 700 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक अद्भुत नजारा खगोलविदों को हैरान कर रहा है। अबेल 3667 गैलेक्सी क्लस्टर में दो विशाल गैलेक्सियां गुरुत्वाकर्षण के खींचतान में उलझी हुई हैं और इस टकराव ने तारों का एक पुल बनाया है जो 10 लाख लाइट ईयर्स तक फैला है। ये पुल, जिसे इंट्रा क्लस्टर लाइट कहते हैं, दो चमकीली गैलेक्सियों IC4965 और JO171 को जोड़ रही है। IC4965 एक लेंटिकुलर गैलेक्सी अपने छोटे उपग्रहों के साथ इस नृत्य में शामिल है, जबकि JO171, जिसे जेलीफिश गैलेक्सी कहते हैं, अपनी गैस की धाराएं खो रही है, जिससे नए सितारों का जन्म रुक गया है। ये नजारा कोई संयोग नहीं बल्कि एक अरब साल पुरानी कहानी का हिस्सा है, जब दो छोटे क्लस्टर आपस में टकराए। इसने तारों को उनकी मूल गैलेक्सी से छीनकर अंतरिक्ष में बिखेर दिया, जिससे ये चमकदार पुल बना। इस धुंधली रोशनी को कैद करने के लिए चिली के सेरो टोलोलो इंटर अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी में डार्क एनर्जी कैमरा ने 28 घंटों का डेटा जोड़ा। वहीं खगोलविद एंगलर्ट कहते हैं, यह हमारी किस्मत थी कि कई सालों की तस्वीरों ने हमें ये चमत्कार दिखाया। ये पुल सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि डार्क मैटर का रहस्य भी उजागर करता है। आयन डेल एंटोनियो के मुताबिक ICL का वितरण डार्क मैटर के नक्शे की नकल करता है, जो ब्रह्मांड के 80% द्रव्यमान का हिस्सा है पर अदृश्य है। अगले साल वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी का LSST प्रोजेक्ट हजारों गैलेक्सी क्लस्टरों की नई कहानियां सामने लाएगा और ये खोज तो बस शुरुआत है। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।